आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। अगर कोई बॉडी रोटेट और ट्रांसलेट साथ साथ में कर रही है तो उसके लिए हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। जब हमने पढ़ा था रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कंबाइंड, तो मैंने कैसे समझाया था आप लोगों को कि अगर कोई बॉडी साथ में रोटेट और ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है, तो वो कैसे एक्ट करती है। वो कुछ इस तरह से करती है। लेट्स से ये बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास हो गया बॉडी का, और इसका सेंटर ऑफ मास आगे मूव कर रहा है VCOM स्पीड के साथ में, ठीक है, ऐसे कर रहा है। अगर मैं इन दोनों मोशन को जोड़ दूं, जैसे कि आपने एक बास्केटबॉल को फ्लोर पे रखा हुआ है, लेट्स से आपने एक फुटबॉल को फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है, और आप इसको क्या कर दो, यहाँ से किक कर दो। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो ये क्या करने लगेगी, रोल करने लगेगी और आगे भी मूव करने लगेगी। तो इसको बोलते हैं हम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अब एक्चुअल में होगा क्या कि जब ये बॉडी रोल करेगी मतलब है कि रोटेट करेगी। रोल करना नहीं बोलना चाहिए, रोलिंग एक अलग फिनोमेना है, हम डिस्कस करेंगे। तो मैं रोटेशन पे रहता हूँ। जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो हर एक पार्टिकल इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, अलग अलग रेडियस में क्या करेगा, रोटेट करेगा। सारे के सारे पार्टिकल है, उनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो तो ओमेगा ही रहेगी, लेकिन अलग अलग रेडियस में वो क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। जैसे कि ये R1 रेडियस में कर रहा होगा, ये R2 रेडियस में कर रहा होगा, ये R3 रेडियस में कर रहा होगा, ये R4 रेडियस में कर रहा होगा, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स अलग अलग रेडियस में क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और यहाँ पे क्या होंगे, सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से लीनियरली मूव कर रहे होंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स। ये हमने सब कुछ पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। जब हमने रोटेशन मोशन पढ़ा था तब हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि रोटेशन और ट्रांसलेशन कोई बॉडी कैसे करती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आगे जाना चाहते हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स घूमना चाहते हैं। रिजल्टिंग मोशन जो होती है वो घूमते हुए आगे जाते हैं सारे पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है कि जो घूमते हुए पार्टिकल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होगी। अगर मैं इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ये पार्टिकल P है, ठीक है। अगर पार्टिकल P की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी भाई, KE ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, सिर्फ रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। तो पार्टिकल P जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट R1 रेडियस की सर्कल में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आ जाएगी हाफ m मास ऑफ पार्टिकल P इंटू v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी क्या है, ये रोटेट कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई अपने पास में हाफ mp इंटू ओमेगा इंटू r1 का होल स्क्वायर, क्योंकि R1 रेडियस में मूव कर रहा है, ओके। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mp ओमेगा R1 का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर। अब हाफ m R1 स्क्वायर mp R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो mr स्क्वायर क्या होता है, mr स्क्वायर होगा इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भैया लिख देते हैं, ये तो अपने पास में हाफ I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो ये तो आ गया अपने पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ एक पार्टिकल, जिस पार्टिकल की हमने बात की थी। अगर ऐसे ही मैं सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो होगा क्या, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो होगी पूरी बॉडी के लिए वो कुछ ऐसे होगी, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल n विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 ओमेगा आ जाएगा कॉमन, 1/2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और ये बन जाएगा I1c प्लस I2c प्लस INC एंड सो ऑन, ठीक है। ये I क्या हुआ, ये हुआ पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
फिर ये दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का, अगर सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दूं तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये बन गया अपने पास में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। आई क्या है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। ये तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी आई, यानी कि अगर बॉडी घूमती तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होल्ड करती है। अभी बॉडी आगे भी मूव कर रही है, अब आगे मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास की स्पीड से मूव कर रहे हैं, और सारे के सारे पॉइंट का सम करूंगा तो बॉडी के मास के बराबर आ जाएगा, एम के बराबर, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन वो आएगी हाफ एम वी सी ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन आ गई। अब अगर मैं इसको सम कर दूं, क्योंकि बॉडी तो दोनों ही मूवमेंट कर रही है, वो रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, या टोटल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं बॉडी की, वो कितनी आ जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखने वाली बात जो है वो यही है कि अगर कोई भी बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन साथ में कर रही है, ठीक है, तो पहले मुझे उसकी रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी लिख लेनी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये चीज ध्यान रखनी हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है यहाँ पे आई की वैल्यू। और जो ट्रांसलेशन की मोशन होगी वो होगी हाफ मास ऑफ द बॉडी इनटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का स्क्वायर। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।